हेलो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया है? 1,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा? देखो, इसमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1,000। और हमें टाइम जो दिया है, यानी टाइम 2 साल के लिए 10%, यानी फर्स्ट ईयर के लिए कितना है और सेकंड ईयर, इन दोनों के लिए दे रखा उसने 10%। कितना दे रखा? 10%। और थर्ड ईयर के लिए दे रखा उसने कितना दे रखा? 50%। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? हमसे उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 10%। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। और 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/2। यहां तो सभी को बात क्लियर। अब हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल और हमारा अमाउंट, यही तो हम लिखते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट ये हम लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना है पहले 2 साल के लिए देखेंगे। 10 से हमारा कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11 पहले साल के लिए। दूसरी साल के लिए 10 से 11। और तीसरी साल के लिए क्या है? 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। यानी 2 से कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा 3। यहां तो सभी को बात क्लियर। अब इनकी तीनों की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये हमारा कितना है? गुणा होकर आ जाएगा हमारा 200। जब इन तीनों की गुणा करेंगे तो इन तीनों की गुणा कितनी आ जाएगी? 11 11 121। 121 121 में क्या करेंगे? 3 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 363। ये हमारा यहां से जाएगा। अगर देखो, जब किसी के साथ 11 लगा हुआ हो तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 11 गुणा 3 33 गुणा 11। तो 11 से गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, 3 को हम ऐसे लिखेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। फिर 3 को हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा इतना ही तो आया 363। तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 363। यहां से ही आ गया। अब हमारा प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल हमारा 200 था और हमारा मिश्रधन कितना हो गया? 363। तो यहाँ से ब्याज कितने का मिला? 163 का यहाँ से ब्याज मिला। प्रिंसिपल कितना दे रखा? प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा 1,000। 1,000 हमारा प्रिंसिपल कितना है? 200 हमारा प्रिंसिपल है। हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, यानी 163 का मान हमसे उसने पूछा है। तो जब इसको कट करेंगे तो कितने से आएगा? ये आएगा 5 बार। तो 5 से 163 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15 और 6 पंजे 30 और 1 31। 5 एकम 5 और 3 8। 815 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया है? 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना 20% वार्षिक हो, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी 2 वर्ष के लिए क्या दे रखा है उसने? 2 वर्ष के लिए दे रखा है उसने 20%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना बताया मैंने? 1/5। और 2 वर्ष के लिए क्या दे रखा है? 10%। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10। सभी को यहां तक बात क्लियर? हाँ या ना? अब हमें क्या है? प्रिंसिपल और हमारा अमाउंट। अभी हम कैसे कर रहे हैं? हम रेशो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को। तो 5 हमारा क्या? प्रिंसिपल। 5 में एक जोड़ दिया कितना हो गया? अमाउंट हमारा हो जाएगा। ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए क्या कितना? 20%। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 बार हम यहां से लिख देंगे। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए क्या है? 10%। तो 10 से हमारा कितना हो जाएगा? 10 से हमारा हो जाएगा 11। फिर 10 से कितना हो जाएगा? 10 से हमारा हो जाएगा 11। अब इसको क्या करेंगे? जो कटेगा उसको काट लेंगे। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 2 से 3 बार
और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 625 हमारा यहाँ से हो जाएगा। इनकी गुणा करेंगे 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 9 तो कितना आ जाएगा 1089 हमारा यहाँ से निकल के आएगा। कितना आ जाएगा 1089 हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब इनका ब्याज कितने का बनेगा, 625 क्या है मेरा मूलधन और 1089 क्या है मेरा मिश्र धन। जब मैं मिश्र धन में से मूलधन को निकालूंगा तो मेरा कितना बचेगा 464 मेरा बचेगा, जो कि क्या है ब्याज है। ये क्या है ब्याज है। अब उसने प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया 7500, हमारा कितना आया 625 हमारा यहां से आया, गुणा हमें मान किसका पूछा है 464 का मान हमें निकालना है 464। अब इसको क्या करेंगे कट कर लो, 625 से कितनी बार जाएगा ये 12 बार कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 12 गुणा 464। जब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 चौक 48, 8 हाथ में 4, 12 छिंग 72, 72 और 4 12 छिंग 72, 72 और 4 76 का 6 हाथ में 7, 12 चौक 48, 48 और 7 55, कितना आएगा 55। ये मेरा आ जाएगा 5568 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3/2/5 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज रुपए में क्या होगा, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया गया। ये किसमें पूछा, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी फेज 9 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा, प्रिंसिपल हमें दिया, प्रिंसिपल हमारा कितना 25,000, ये प्रिंसिपल हमें कितना दिया 25,000 और टाइम जो दिया टाइम कितना दे रखा, टाइम दे रखा 3/2/5, कितना दे रखा 3/2/5 साल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रेट हमें दे रखी है, रेट हमें जो दे रखी है वो कितनी है 10%, यहां से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। अब हमें अगर जो टाइम दे रखा होता 3 साल तो हम इसे क्या करते आसानी से निकाल लेते। अब हमें समस्या यहाँ क्या आई क्योंकि 2/5 भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे पहले साल के लिए, फिर उसमें लिखेंगे दूसरी साल के लिए, यानी पहला साल 1 साल के लिए ये हो जाएगा, 2 साल 1 साल के लिए ये हो जाएगा 3 साल, और जो चौथी साल होगा चौथी साल के लिए क्या बचा 2/5 बचा, यानी 1 साल 2 साल 3 साल और 2/5 साल, ये हमारा यहां से निकल के आएगा। तो दर कितनी दे रखी है 10%, पहली साल के लिए 10%, दूसरी साल के लिए 10% और तीसरी साल के लिए 10%, ये हमें दिया हो। अब 2/5 का कितना परसेंट बनेगा, दर यहां से निकालेंगे, दर हमारी कितनी आएगी, इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये मेरा कितना आया, ये मेरा 4%, कितना आया मेरा 4%। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन मान मैंने अभी बताया था कितना 1/10, और 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25। यहां तक सभी को बात क्लियर, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे और हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा, ये हमारा देखो ये क्या है, यहां से ये हमारा टाइम है और ये हमारी क्या है, ये हमारी रेट है, ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारी रेट हो गई। तो प्रिंसिपल 10%, तो 10 से कितना हो गया 10 से हो गया 11, फिर 10%, 10 से हमारा फिर 11 और 10% फिर भी हमारा 10 से 11, यानी 10% 3 साल के लिए, तो 3 बार हमने इसको क्या करा लिख दिया। अब चौथी जो ईयर है उसके लिए कितना आया 4%, 4% का कितना होता है 1/25, यानी इसको क्या करेंगे 25 से 26, कितना हो जाएगा 25 से 26, जो कटेगा उसको काट लेंगे, ये कट जाएगा 2 से 13 बार और ये कट जाएगा 2 से 5 बार, 25 पंजे 125 और 2 हमारी 0 हो जाएंगे।
11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये कितना होता है? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 हमारा 11 का क्यूब होता है। गुणा क्या करेंगे? 13। तो 1331 गुणा 13 तो हमारा कितना आता? 17,303। आप इसकी गुणा करके देख सकते हैं। तो यहां से मेरा ब्याज कितने का बनेगा? यहां से मेरा ब्याज बनेगा 17,303 में से जब मेरे 12,500 निकलेंगे तो मेरा कितना बचेगा? 4803 मेरा बचा। कितना बचा? 4803 मेरा बचा। अब मुझे क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है मुझे 25,000। मेरा प्रिंसिपल कितना आया? 12,500। मुझे किसका मान पूछा है? मुझे 4803 का मुझे मान निकालना। तो इसको मैं काटूंगा। इसको कितनी बार कट जाएगा? 25 पंजे 125, या इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 125 दूनी 250, सीधा कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 0, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,606 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन था, फेज 9 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है? 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर डैश हो जाए, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। ये क्वेश्चन में हमें पूछा। ये किसमें पूछा? एसएससी जीडी में पूछा, जो अभी लेटेस्ट आंसर किया ये। तो हमें उसने प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,500। कितना? 10,500। जो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में जानकारी दी है उसको क्या करेंगे? हम लिख लेंगे। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष। टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष। यानी पहले साल 2 वर्ष में फर्स्ट ईयर जो होगा कितने परसेंट पर? 10% पर। इसकी रेट क्या है? रेट हमारी 10%। और दूसरी साल जो होगा सेकेंड ईयर, वो कितना दे रखा? 12%। कितना दे रखा? 12%। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10%, 10% का मैंने फ्रैक्शन मान अभी बताया था कितना होना? 1/10। और 12%, 12% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/25। कितना होता है? 3/25 यहाँ से हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। तो प्रिंसिपल पहली साल कितना है? 10। और अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 10 और 1 11 मेरा यहाँ से अमाउंट हो जाएगा। दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल कितना? 25। 25 में मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 28 यहाँ से मेरा अमाउंट हो जाएगा। जो कटेगा उसका काट लेंगे। कितनी बार? 2 से गया 14 बार और 2 से गया 5 बार। 25 पंजे कितना होता है? 125 हमारा होता है। और 11 में जो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4, 5 और 1, 154। मैंने कैसे कर लिया? देखो, जब भी 11 की गुणा किसी के साथ करनी होगी, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4 हम ऐसे लिखेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। और हम 1 को ऐसे लिखेंगे। कोई बड़ी संख्या हम लेते हैं। देखो, अगर हमें 11 की गुणा किसी से करनी है, 1, 2, 3, 5, 4, इससे हमें गुणा करनी है। तो हम जब भी 11 की गुणा किसी से करनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? 4 को हम ऐसे लिखेंगे। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 1 का हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? गुणा करके हमारी आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसकी 11 की गुणा कर लेते हैं। अब हमारा 125 हमारा क्या? प्रिंसिपल। और 154 मेरा क्या आ जाएगा? मिश्र धन मेरा यहां से आ जाएगा। राशि कितनी दे रखी है? 10,500। प्रिंसिपल दे रखा हुआ 10,500। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना है? 125 गुणा। मुझे मिश्र धन पूछा है
यानी 154 का मान मुझे यहाँ से पूछा है। इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। तो यहां से मेरा क्या आया, यहां से मेरा आया 84 गुणा 154, 84 गुणा 154। अब मैं इसकी क्या करूंगा, गुणा करूंगा। देखो गुणा हम कैसे करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से इसकी गुणा करेंगे। 84 की जब गुणा करेंगे, हमने पहले काफी टाइम से करते आ रहे हैं। 4 गुणा 4 16, 5 चौक 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, 6 3 9, 12,936। कितना आ गया मेरा, 12,936। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। यहां तक सभी को बात क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को क्या ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।